नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द वीकेंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखा जाए तो आज के 2 दिन तक तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, सैटरडे और संडे। पर देर से उठकर छुट्टियां मनाने की आदत अब नहीं रही। इनफैक्ट हम वीकेंड्स पे थोड़ा जल्दी ही उठ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम अलाइंड होते हैं, जैसे होम डीप क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग, कभी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। तो सुबह सवेरे सूरज की रोशनी को इनवाइट करके करते हैं सुनहरी शुरुआत। आधे से ज्यादा घर तो मैं समेट लेती हूँ रात में ही लगभग, और बच्चे भी अगर इस सिस्टम को फॉलो करने में हेल्प करें तो घर काफी हद तक साफ रहता है। अब रजाइयों का मौसम घर लौट रहा है तो ये रजाइयाँ भी जाएंगी अपने घर। मोटी मोटी ब्लैंकेट्स को करेंगे गुड बाय। वॉश हो चुकी हैं, सन ड्राई हो चुकी हैं, बस अंदर रख देंगे। अब वीकेंड का बिजी रूटीन आज इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर की क्लीनिंग और बाकी जो डीपली क्लीनिंग है वो स्टार्ट करने से पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, जैसे बीच में कोई आवाजें ना आए और मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। फटाफट ब्रेकफास्ट बना के अब चलते हैं मेन काम पर जो मैंने टारगेट करके रखा है। हाथों हाथ और भी चीजें साफ करती रहती हूँ जो भी मैंने सजावट के लिए यहाँ वहाँ रखी हुई हैं। जब तक कुकिंग ऑन है उसी वक्त हाथों हाथ जितनी चीजें मुझे खराब दिखती हैं या टचअप की जरूरत होती है मैं क्लीन करती रहती हूँ। देखिए, डीप क्लीनिंग का कोई मौसम या कोई फेस्टिवल नहीं होता। दिवाली तो एक बहाना है, पर देखा जाए अगर इतने बड़े घर को आप अकेले साफ करते हैं तो रोज कुछ ना कोई सेक्शन आपको क्लीन करते रहना चाहिए। खैर, अब जो मैं कर रही हूँ वो मेरी क्वार्टरली क्लीनिंग का हिस्सा है। नई चीजों को खरीदना आसान है, पर नई चीजों को नया रखना थोड़ा मुश्किल है, मेहनत तो लगती है। वैक्यूम क्लीनर हमारे बेस्ट यूज तब आता है जब हमारे सोफा का एक एक छोटा से छोटा कोना एकदम क्लीन हो जाता है, हर फैब्रिक वाइब्रेंट हो जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर मुझे अपने सोफा क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट लगता है और जो भी नुक्स एंड कॉर्नर्स है पूरे क्लीन कर देता है। देखने में शायद आपको बिल्कुल पता ना चले, पर वैक्यूम टब जो है वो पूरा का पूरा भर चुका है। मेरी सोफा क्लीनिंग तो हो गई, अब आती है पिलोज की बारी। पिलोज बने हैं पूरे फोम के और इनमें से बहुत फोम डस्ट निकलती है, जिसे मैं ऐसे ही छांट नहीं सकती वरना पूरे घर में फोम फैल जाएगी। इसलिए इसके लिए भी मैं वैक्यूम क्लीनर का यूज कर रही हूँ। देखिए हाउ नीटली इट वर्क्स। फोम के या माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स में टेंडेंसी होती है हर जगह फैल जाने की, जैसे टेबल, चेयर। तो उसे छटकने से बेटर है मैंने वैक्यूम से क्लीन कर लिया। इससे वो ज्यादा फैलते नहीं और थोड़ा मेरा समय और मेहनत दोनों ही बच जाती है। पिलो कवर्स धोने में डाल दिए हैं, अब फोम को कलेक्ट करना है, यानी पूरा झाड़ू लगा के क्लीनिंग करना है। सुबह सवेरे जल्दी मेरा घर क्लीन हो गया, लेकिन काम खत्म नहीं हुए, और भी बहुत सारे हैं। आज डीप क्लीनिंग के साथ साथ वेजिटेबल मार्केट भी गए थे, तो उसके साथ जितनी भी सारी वेजिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आज ही करनी है। इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर्स में मुझे वेजिटेबल्स को साफ करके रखना कन्वीनियंट भी लगता है यूज करने के लिए, और इनकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। ये लॉन्ग रन तक चलती हैं, ऑलमोस्ट हफ्ते भर की सब्जियां हम लाते हैं और इस तरह से पैक करके रखने से हफ्ता भर आराम से निकल जाती है। आज के दिन सब्जियों के साथ साथ फ्रिज का भी ध्यान देना है। इसके लिए सबसे पहले सुबह ही मैंने फ्रिज का डोर क्लीनिंग कर लिया। आज डोर देखें काफी ज्यादा ही ऑर्गेनाइज है, वैसे भी यूं ही रहता है, पर आज मैंने पूरी बॉटल्स को नेम प्लेट लगा दिया और सारे मसालों को नामकरण कर दिया है। ये छोटी छोटी बॉटल्स जो ड्राई फ्रूट के कंटेनर्स में गिफ्ट की हुई हैं, तो जब एक साथ पड़ी हैं तो बड़ा प्यारा लग रहा है डोर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले लंच बना लेते हैं फटाफट। लंच रेडी होगा तो बीच में आवाजें नहीं आएंगी और मैं अपना काम तसल्ली से कर पाऊंगी। दोस्तों, बीचों बीच बात करते करते मेथी आलू तैयार हो गए। आज का लंच तैयार है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो छोटी सी बकेट है, सर्विंग बकेट, मैंने डीमार्ट से खरीदी थी, जो फ्रिज में सामान रखने, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, लिक्विड हो या सॉलिड्स हो, रखने में बहुत ज्यादा काम आता है। चलिए चलते हैं हॉल की तरफ। अब पिलो कवर सूख चुके हैं, सब कुछ अपनी जगह पे ठिकाने लगाने की बारी आ गई है। वैसे सोफा के लिए बहुत सारे कवर्स मिलते हैं, लेकिन वो सिंथेटिक होने के कारण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी उथल पुथल में वो पूरे उतर जाते हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ किसी भी कॉटन की बेडशीट को। अगेन अ डाई हार्ड डीमार्ट फैन। ये जो बेडशीट्स है ये हमने डीमार्ट से खरीदी है और उनकी प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी और कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ ऐसा था कि लामा ग्रीन के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड हो रहा था। तो ऐसे सिंगल बेडशीट्स के 2 चादरें मैं लेके आ गई दोनों सोफा के लिए। अब सोफा प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और इनको मैं लुक एवरीडे चेंज भी कर पाऊंगी और मोर ओवर ये हमेशा क्लीन रहेंगे।
सोफा को हमेशा नया और क्लीन रखने का ये सबसे आसान और किफायती तरीका है जो मेरी समझ में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। कैसे लग रहा है ये मेरा नया सोफा, जरा कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। वीकेंड का मतलब हमारे लिए कुछ भी हो, लेकिन बच्चों के लिए तो होता है टेस्टी खाना और टेस्टी सर्विंग्स। टेस्टी और यम्मी लंच के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं। चलिए उसे भी कर लेते हैं। वीकेंड के दिन हमें बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताने में मिल जाता है और उनकी पढ़ाई पे क्लोज अटेंशन दिया जा सकता है। तो जो वीकेंड का दोपहर वाला समय होता है वो मैं बच्चों की पढ़ाई पर दे देती हूँ। शाम होने ही वाली है, जैसे हम सब चाय पियेंगे वैसे बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज तो बनती है। आफ्टर ऑल इट्स अ वीकेंड, पढ़ाई भी बच्चों ने कर ली है तो क्यों ना उनको सरप्राइज दिया जाए। चॉकलेट शेक उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है हर बच्चे को चॉकलेट शेक के लिए, तो आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला चॉकलेट शेक। बाय द वे ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर फ्रिज से निकाला है ये मेरा एक मिल्क जंक्शन है। इसमें सारी वो चीजें पड़ी होती हैं जो मुझे शेक बनाने में काम आती हैं, उनमें से कुछ मैं निकाल रही हूँ। चॉकलेट शेक में सिरप का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ मैं गार्निशिंग के लिए करती हूँ। फ्लेवर देने के लिए मैं कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। ये हर्शीज का जो कोकोआ पाउडर है बहुत नेचुरल है। कोकोआ पाउडर दूध को क्रीमी टेक्सचर भी देता है और फ्लेवर भी, और थोड़ा फ्लेवर एनहांस करने के लिए मिल्क पाउडर भी डाल देती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनता है। इसमें आप एड ऑन करके ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। शुगर तो लाजमी है जनाब, लेकिन किसी को शुगर फ्री पीना हो तो वो खजूर यानी डेट्स भी डाल के एक बढ़िया सा चॉकलेट शेक बना सकते हैं। हमारी सारी लेट इवनिंग्स ऐसी बिल्कुल नहीं होती, पर मज़े की बात यह है कि आज बिजी रूटीन में एक और काम है। हमें बनाना है असाइनमेंट और बच्चे कम, इसमें पेरेंट्स के एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं। दो गौरव भी हेल्प करता है, पर ये काम तो मेरा ही है। ये बार ऐसा था कि टीवी देखते देखते हम आराम से कर सकते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम भी हो जाता है और ये एक्टिविटी बच्चों के भी थोड़ा क्रिएटिव बना देती है। बट एज आई सेड, काम तो ये मेरा ही है। अब इतनी सारी स्कैटरिंग्स के बाद फाइनली हमने बना ही लिया प्रोजेक्ट, वो है ये रोबोट। ये देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पर हाँ टाइम कंज्यूमिंग बहुत था क्योंकि ये हमारा रेगुलर काम नहीं। एनीवेज प्रोजेक्ट तो अच्छा बन भी गया और समय पे कंप्लीट हो गया। और एक चीज कंप्लीट हुई, वो है हमारा दिन, हमारा वीकेंड और ये व्लॉग। वीकेंड भले ही बिजी था पर थैंकफुली स्मूथ भी था। सारे काम खत्म हुए, ये भी एक ग्रेट सक्सेस। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेट मी नो योर बेस्ट पार्ट, और अगर आपको ऐसे रूटीन्स देखना पसंद हो तो डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जयराम जी की।